Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. You are happy also. So, let us learn something new. So, in this video, we will learn third lesson. The name of the lesson is A Teacher for All Season. What is the meaning of a teacher for all season? It means एक टीचर सभी मौसम के लिए है. एक टीचर सभी सीजन के लिए है. If we say in Hindi, it will be एक सदाबहार शिक्षक. A teacher for all season means एक सदाबहार शिक्षक. What is this poem about? This poem explains about a teacher and his significant role in the life of student. Understand? Okay. So, some of the questions are given here in the textbook. Let us read and understand it. So, do you listen and respect your teachers? क्या आप टीचर्स को सुनते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं? If it is yes, then well and good. Teachers occupy a special place in students' hearts. स्टूडेंट्स के हृदय में, छात्रों के हृदय में टीचर्स के लिए खास जगह होती है. सो हाउ डू यू पे ट्रिब्यूट टू योर टीचर्स? तो आप किस प्रकार टीचर्स का आदर करते हैं? सो लेट अस रीड द पोएम टू नो. तो ये जानने के लिए हम पोएम की ओर बढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. लेट अस रीड. जॉइन विथ मी. A teacher is like spring who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts. Let me explain in Hindi. एक शिक्षक वसंत ऋतु के समान है. स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु. ओके. इस सीजन में क्या होता है? सभी तरफ हरियाली ही हरियाली होते हैं. पेड़ पौधे फूल सभी होते हैं. सभी तरफ हरियाली ही हरियाली होते हैं. What is the meaning of nurtures here? Nurtures means to take care, ख्याल रखना. ओके. नाउ अभी हम पूरा मीनिंग इसका जानने की कोशिश करेंगे. टीचर इज लाइक स्प्रिंग. एक शिक्षक वसंत ऋतु के समान है जो अपने नवहरित अंकुरों का मीन्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, न्यू स्टूडेंट्स. ओके. तो शिक्षक अपने नए नए छात्रों का पोषण करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. अगर बच्चों के मन में अगर कोई शंका है, डाउट्स हो, तो टीचर्स उन्हें प्रेरित करते हुए उनका अगुवाई करते हैं. समझ में आया? एक शिक्षक वसंत ऋतु के समान है जो अपने छात्रों का पोषण करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. अगर उनके मन में कोई डाउट्स आया, शंका आए, तो वो भी क्लियर कर देते हैं. समझ में आया? ओके. नाउ विल मूव टू द सेकंड स्टांजा. ए टीचर इज लाइक समर. व्हाट्स मीनिंग ऑफ समर? समर मीन्स गर्मी का सीजन. राइट. गर्मी का सीजन में क्या होता है? सभी तरफ सनलाइट, टू मच सनलाइट, कड़क के धूप. ओके. सो ए टीचर इज लाइक समर whose sunny temperament makes studying pleasure, preventing discontent. तो एक टीचर ग्रीष्म ऋतु के समान है. समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु. तो एक टीचर ग्रीष्म ऋतु के समान है जिसकी सूर्य सी प्रखरता अध्ययन से, दैट मीन्स ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन. टीचर इज ए नॉलेजेबल पर्सन. टीचर अपनी बुद्धिमत्ता से स्टडीज को और इंटरेस्टिंग बना देता है. ओके. हियर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट. दिस इज द हार्ड वर्ड. ओके. प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट? इट मीन्स स्टॉपिंग डिससैटिस्फैक्शन. असंतुष्ट को संतुष्ट में बदल देता है और डिससैटिस्फैक्शन को
सेटिस्फैक्शन में बदल सकता है। इसे कौन कर सकता है? एक टीचर। नाउ अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल गो टू द थर्ड स्टैंजा। A teacher is like a fall. What is the meaning of fall? It is also season, autumn season. In this season what happens? Tree sheds its leaves. Okay, इस सीजन में क्या होते हैं? पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और उसमें नए नए पत्ते आते हैं जल्द ही। तो उसी तरह ए टीचर इज लाइक ए फॉल। ओके, सो एक शिक्षक पतझड़ के समान है। फॉल मीन्स पतझड़, ऑटम सीजन। ओके, सो विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर। क्रिस्प एंड क्लियर मीन्स, क्रिस्प मीन्स क्विक एंड क्लियर मीन्स फ्रूटफुल। सो ए टीचर इज लाइक ए फॉल। एक शिक्षक पतझड़ के समान है। ठीक है, शिक्षक अपने अनुभवी तरीका से, नए नए अनुभवी तरीका से बच्चों के लिए जलद और लाभदायी होते हैं। ओके, नाउ हियर यू सी लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स एंड ए हैप्पी एटमॉस्फियर। तो शिक्षक अपने शिक्षा पाठ को यानी लेसन को ब्राइट और कलरफुल बना देते हैं। इससे क्या होता है? इससे एटमॉस्फियर, वातावरण आनंद में बदल जाता है, आनंद में माहौल बन जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू फोर्थ स्टांजा। ए टीचर इज लाइक विंटर while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. तो a teacher is like a winter. Winter means शीत ऋतु, ठंड का समय, ठंड का सीजन। ओके, तो एक शिक्षक शीत ऋतु के समान है। जब बाहर कड़ाके की बर्फबारी होती है, जोरों से ठंड लगने लगती है, उस समय शिक्षक अपने विद्यार्थियों का जोश बढ़ाते हुए छात्रों के लिए मददगार के रूप में मार्गदर्शक बन जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो एक शिक्षक शीत ऋतु के समान है। जब बाहर जोरों से बर्फबारी होती है, ठंड लगने लगती है, उस समय शिक्षक अपने विद्यार्थियों का जोश बढ़ाते हैं और एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट स्टैंजा। ओके, टीचर you do all these things with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. तो टीचर किस किस के समान है? सभी सीजन के, उस सीजन से तोला गया है। सभी मौसम से टीचर का तुलना किया गया है। ठीक है, teacher is like a spring, teacher is like a summer, teacher is like a fall and teacher is like a winter. तो इसलिए कवि शिक्षक को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप यह सभी चीजें, ओके, यह सभी चीजें बड़ी खुशी के साथ करते हो। आप एक सदाबहार शिक्षक हो, इसलिए आपके प्रति मेरा कृतज्ञ भाव है। आपको शत शत प्रणाम। ए टीचर फॉर ऑल सीजन में कवि सभी मौसम में टीचर एक सच्चे पूर्ण व्यक्ति होने के लिए अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करती है। सो हियर पोइट गिव थैंक्स टू ए टीचर फॉर ऑल दैट ही और शी हैज डन। शी इज ग्रेटफुल टू द टीचर। आई होप you understood very well. So watch it once again, hear carefully and learn it. Thank you.